21 घंटों तक इस्लामाबाद एक बड़े डिप्लोमेटिक एफर्ट का केंद्र बना रहा। मकसद था अमेरिका और ईरान के बीच एक पीस डील को फाइनल करना। अमेरिका की ओर से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने हिस्सा लिया, लेकिन अंत में वे खाली हाथ लौटे। ईरान ने अमेरिकी शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे डी एस्केलेशन की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ये समिट कन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव से घिरा था, जहां ईरानी अधिकारियों को बताया गया कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल होगा, वहीं अमेरिकी डेलीगेशन इसे पूरी तरह बाहर मानकर चल रहा था। अब जब डिप्लोमेटिक चैनल्स आधिकारिक तौर पर टूट चुके हैं, शांति की संभावना खत्म हो गई है। अब सिर्फ मिलिट्री एक्शन ही एकमात्र रास्ता बचा है। पाकिस्तान में हुई ये बातचीत एक बड़ी कमी की वजह से नाकाम रही, इजराइल की अनुपस्थिति। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कोई भी समझौता तब तक बेअसर है जब तक क्षेत्र की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर यानी इजराइल इसे स्वीकार न करे। जब इस्लामाबाद में डिप्लोमेसी रुकी हुई थी, तब इजराइल सीधे सैन्य बल के जरिए पूरे क्षेत्र के नक्शे को बदल रहा था। वे अंतर्राष्ट्रीय समिट्स के दबाव से दूर काम कर रहे हैं। इस समिट का फेल होना एक नई हकीकत को दर्शाता है कि अमेरिकी समझौतों की अब कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है। शांति वार्ता की विफलता के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के सैन्य लक्ष्यों को स्पष्ट किया। उनकी स्ट्रैटेजी रिंग ऑफ फायर पर केंद्रित है, यानी इजराइल की सीमाओं पर घेरा डाले हुए दुश्मन ताकतें। इसमें दक्षिण में गाजा का हमास, उत्तर में लेबनान का हिजबुल्ला, इराक की विभिन्न मिलिशिया, सीरिया की असद सरकार और दक्षिण में यमन के हूती विद्रोही शामिल है। इजराइल ईरान को इस पूरे नेटवर्क का मुख्य केंद्र हब मानता है। क्योंकि इजराइल का उद्देश्य हर खतरे को पूरी तरह खत्म करना है, इसलिए अमेरिका की लोकलाइज्ड सीज फायर की कोशिशें संघर्ष की जड़ को नहीं छू पा रही हैं। इजराइल का अभियान अब ईरान की धरती तक पहुंच चुका है। एक टारगेटेड प्रोग्राम के जरिए ईरान के 20 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को खत्म किया जा चुका है। इस औद्योगिक दबाव में ईरान के अरक हैवी वाटर रिएक्टर का विनाश भी शामिल है। लगातार हमलों ने ईरान के सेंट्रीफ्यूज सिस्टम और यूरेनियम उत्पादन प्लांट्स को तबाह कर दिया है। अब ईरान के पास कोई सक्रिय यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट नहीं बचा है। इस सफलता ने इजरायली नेतृत्व को अमेरिकी दबाव से ऊपर अपने मिलिट्री गोल्स को रखने का हौसला दिया है। इस अनसुलझे संघर्ष ने अब अमेरिकी राजनीति में भी उथल-पुथल मचा दी है। शुरुआत में प्रशासन की पब्लिक अप्रूवल रेटिंग 52% थी, जो अब गिरकर 35% तक पहुंचने का अनुमान है। अमेरिकी जनता इस बढ़ते युद्ध और नाकाम शांति वार्ताओं से नाराज है। प्रशासन अपना जनादेश बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये राजनीतिक दबाव अब नेशनल पॉलिसी में भी बदलाव ला रहा है, जिसमें 18 से 25 साल के युवाओं को मिलिट्री ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर करने की तैयारी शामिल है। इस युद्ध का असर अब ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खतरे में है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अनमैप्ड सी माइंस बिछा दी हैं, जिनकी सटीक लोकेशन अब तक अज्ञात है। इन खतरों ने शिपिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा बॉटलनेक पैदा कर दिया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में देरी और लागत बढ़ रही है। इजराइल के इस मिलिट्री रेजोल्यूशन ने क्षेत्रीय संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। इस स्थिति ने अमेरिका को एक ऐसे संघर्ष में फंसा दिया है जो आने वाले कई वर्षों तक डोमेस्टिक रिसोर्सेज और ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।